अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से जहाँ कहीं होंगे खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों ढेर खुशियाँ दे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें जी। इस वक्त आज 10 बज रहे हैं सुबह के और ये संडे के दिन का मेरा व्लॉग है। आज मैं आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर करने वाली हूँ। और मामा लोगों के जाने के बाद ना मेरे बच्चे इतने अपसेट और सैड और इस तरह के वे थे, तो फिर मैंने ना इनको एंटरटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दिया। अभी भी इस वक्त भी हम लोग बैठ के ना टीवी पे बच्चों का एक वो कुछ प्रोग्राम था, हम लोग वो देख रहे थे। और जब आप बच्चों को कोई भी टीवी पे चीज़ लगा के देखें ना, तो पहले आपको खुद उनके साथ बैठ के देखना चाहिए कि बच्चे क्या देख रहे हैं। बच्चों को रिमोट दे दो और उनसे कहो जी देखते रहो, तो फिर ना वो कुछ काम गड़बड़ हो जाती है। मेरे जुनैद की शुरू से आदत है, ये सुबह जो है सोया रहता है, दोपहर को 12 बजे जाके ये उठता है। और यहाँ पे मेरा प्यारा सा माशाल्लाह सा क्यूट सा बेबी रामीन भी सो रही थी। रामीन ना इस जगह पे 4 माह की थी। तो खैर बच्चों को सेटल वेटल करके, तो जो मेरा किचन था ना, इसमें एक बड़ी सी विंडो है जिसके अंदर ना आप टीवी लाउंज में देख सकते हैं। मुझे इस घर की कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा पसंद थी कि आप बच्चों पे ना हर वक्त नज़र रख सकते हैं। किचन ओपन भी नहीं था, क्लोज़ भी था, बट विंडो की वजह से ना नज़र आता रहता था। और नाश्ते में हमेशा की तरह वही पराठे और वही अंडे शंडे बनने थे। बस यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी करी थी और मुझे इतना अजीब सा फील हो रहा था कि एक दिन पहले की बात है कि सब लोग यहाँ पे थे, इतनी गहमा गहमी थी। और अब जो है सारा माहौल सब कुछ एकदम से चेंज हो जाता है। तो लाइफ वाकई में बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होती है। पता ही नहीं होता हमें कि अगले लम्हे क्या होने वाला है हमारे साथ। जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरा मायका बिल्कुल एक गली छोड़ के था। और जिस दिन मेरी रुखसती हुई थी, हमारी फैमिली में सबसे पहले मेरी शादी हुई थी। तो रुखसती पे जो मेरी सबसे छोटी सेकंड लास्ट वाली सिस्टर है ना, जो कि मेरे साथ आई हुई थी रामीन की दफ़ा भी, वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है। तो वो इतना उस दिन रो रही थी कि तो मतलब हम लोग घर पहुँचे और 5-10 मिनट बाद ना ये लोग उसको ले लेके पीछे आगे कहते कि ये रो रही है, चुप नहीं हो रही है। तो तब से हमारा इतना आना जाना, यानी कि मुझे फ़ील ही नहीं होता था कि मेरी रुखसती हुई है या मेरी शादी हुई है या मैं अपने मायके से दूर हूँ। और वीकेंड्स पे भी मेरे मियाँ ने क्या करना कि हमें मामा की तरफ ही ले जाना। मेरी जब नई नई शादी भी थी ना, घर से बाहर निकलना कि जी कहीं घूमने जा रहे हैं, मुझे मामा की तरफ ड्रॉप करके खुद दोस्तों के पास चले जाया करते थे। तो मेरी ज़िंदगी का दारोमदार ना बस मेरी अम्मा के घर के इर्द गिर्द ही घूमा करता था। और जब ये लोग अब इस्लामाबाद चले गए हैं, इनको ये दूसरा साल है इस्लामाबाद गए हुए, तो मेरी लाइफ इतनी अजीब हो गई। और मैं कहती हूँ कि मुझे अब पता चला कि रुखसती क्या होती है और शादी वाली जो फीलिंग होती है ना, वो क्या होती है। वरना मेरे बच्चे पैदा हुए, मैं हॉस्पिटल्स में गई, कोई बच्चे बीमार हुए, हर चीज़ में मम्मा ने सपोर्ट किया, मम्मा मेरे साथ होती थी। और अब जब मम्मा चली गई तो फिर लग पता गया। जो कोई लड़कियां मेरे व्लॉग्स देख रही, मैं आपको यही मशवरा दूंगी, हमेशा शादी वहाँ करें जहाँ आपका मायका पास हो। मायका दूर हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। मतलब कोई नहीं होता आपका जहाँ आप जाएँ जिससे आप शेयर करें। और जो पाकिस्तान की लाइफ है ना, यहाँ पे ये ट्रेंड है कि जो फ्रेंडशिप्स होती है ना, वो कहते हैं कि शादी से पहले तक की होती हैं, शादी के बाद फ्रेंडशिप्स ख़त्म हो जाती हैं। खैर मैं तो आई सऊदीया से थी, तो मेरी गिनती की ना 5 फ्रेंड्स थी शादी से पहले। वो भी मेरी कोलीग्स थी जो स्कूल में मेरे साथ जॉब करती थी। तो जैसे जैसे उनकी शादी होती गई ना, तो फिर वही सिस्टम की जी दोस्तियाँ तो शादी से पहले तक की होती हैं, तो सबसे ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई। सिर्फ मेरी एक दोस्त है जो मेरे साथ आती जाती है, और उसकी भी माशाल्लाह अब 4 बेटियां हैं और मेरे भी 4 बच्चे हैं। उनके साथ मेरा अभी तक आना जाना है। वरना मेरी सब दोस्तों की जो यहाँ पाकिस्तान वाली थी शादियाँ होती गई, वो अपने अपने घरों की होती गई और हमें भूलती गई। तो दोस्तों की कमी ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ील होती है। जबकि सऊदीया का जो ट्रेंड है ना, वो ज़रा इससे अपोजिट है। वहाँ पे आपके रिलेटिव्स तो होते नहीं हैं, मायका ससुराल भी बहुत दूर होता है। तो वहाँ पे जो आपके अड़ोस पड़ोस मिलने जुलने वाले होते हैं ना, वही आपकी फैमिलीज़ होती हैं। तो वहाँ पे लाइफ गुजारनी ना थोड़ी आसान होती है। परदेश में रह के भी ना मतलब आप मैनेज कर पाते हैं ईजी। तो कमिंग बैक टू द ब्रेकफास्ट, यहाँ पे अंडे फ्राई हो रहे थे और हमारे घर में सारे हाफ़ फ्राई एग खाते हैं, फुल फ्राई कोई नहीं खाता। अच्छा मेरे ना माशाल्लाह से शादी होगी, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, पर मेरे नाश्ते में अब तक 3 पराठे और 2 ही अंडे फ्राई होते हैं। एक पराठा मेरा, एक मेरे हस्बैंड का और एक मेरे बच्चों का। बच्चे मेरे पराठा चाय में डाल के खाते हैं, इसके अलावा ये और कुछ भी नहीं खाते। तो नाश्ता करने के बाद ना हमारा आज का प्लान ये था कि बच्चों को पार्क लेके जाना था, क्योंकि बच्चे ननियाल वालों के जाने के बाद ना बड़े दुखी और अफसरदा से हुए हैं। तो बस जब हमने कहीं जाना होता ना, फिर मेरे हस्बैंड कहते हैं जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने बस नाश्ता बनाया। नाश्ता करने के बाद बर्तन भी नहीं मैंने धोए, जस्ट बच्चों को रेडी किया। और हम लोग यहाँ हमारे ना एरिया में फरीदिया पार्क है, तो हम लोग यहाँ फरीदिया पार्क पहुँच गए थे। मेरी जब शादी हुई थी ना, और हम लोग नए नए मतलब बाहर बाइक पर जाया करते थे मैं अपने हस्बैंड के साथ, तो मैं अक्सर लोगों को देखी थी 3-3 4-4 बच्चे बाइक पे बिठाए होते थे। तो मैं इनको कहती थी कि जब हमारे 4 बच्चे होंगे ना, तो हमने गाड़ी में बाहर निकलना, वरना हमने बाहर नहीं निकलना। और वो कहते हैं ना कि इंसान को पता नहीं होता कि इंसान जिस माहौल में रहता है उसी माहौल में रंग जाता है। तो अब माशाल्लाह मैं भी 4 बच्चे लेके, तो अब हम भी बाइक पे आ रहे होते और जा रहे होते थे।
तो बड़े ना मुझे इस बात पे हंसी भी आती थी और मैं उनको कहती थी कि मैं कहती हूँ अब तो आप गाड़ी ले लो, तो बस यही कह देते कि जी एक्सपेंसेस हैं, ये है वो है, आपके सामने ही है, जो कुछ है इंशाल्लाह लेंगे इंशाल्लाह लेंगे। तो बस ये इंशाल्लाह देखो कब ये वक्त पूरा होगा, इंशाल्लाह अब हम सोन गाड़ी ले लेंगे और फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अब मैंने गाड़ी ले ली है। चलो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर विजिटिंग फरीदिया पार्क। पहले यहाँ पे जिम वगैरह नहीं था, सिर्फ पार्क था, प्लांट्स वगैरह थे, ग्रीनरी काफ़ी थी, तो काफ़ी बच्चों ने एंजॉय किया। यहाँ पे बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है ये, क्योंकि आजकल बच्चे एक्सरसाइजेस करते किधर हैं, तो अच्छा है उनके लिए, कुछ अच्छी चीज़ लगी मुझे। यहाँ लेग्स इधर ऊपर रखो। व्यूअर्स देखें, ऐसा पता नहीं कौन कौन सी जिम की एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही है, जैसे एक भी नहीं हो रही। आप क्या कर रहे हो जुनैद? चल रहा है कोई वो स्विंग है। ये देखे जी रुबाब ज़हरा क्या कर रही है। रुबाब ज़हरा स्ट्रेचिंग वाली एक्सरसाइज कर रही है। वैसे ये बच्चों के लिए एक अच्छी जगह है स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज करने के लिए, गुड फॉर देयर ग्रोथ। किड्स वर एंजॉइंग मोर देन वी थॉट। बच्चों को बहुत मज़ा आ रहा था। देयर फादर बीइंग ओवर पोसेसिव, बार बार एक ही बात करे जा रहे थे, चोट लग जाएगी बच्चों को, इधर ले आओ। तो मैं उनसे यही कह रही थी कि बच्चों को थोड़ा खेल लेने दे, कुछ नहीं होगा। कि वो कह रहे थे नहीं छोटे हैं, चोट लग जाएगी, ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे मस्ती कर रहे थे और बच्चों के बाबा आपको यहाँ से दूर वहाँ पे नज़र आएंगे कॉर्नर में, देखिएगा अभी जुनैद के बिल्कुल पीछे वो नज़र आ रहे होंगे रामीन और रामीन के बाबा। और पता नहीं बाबा मोबाइल पे मसरूफ़ है। एक तो ये आजकल के जो बाबा है ना, इनका मोबाइल नहीं नीचे जाता, जहाँ मर्जी चले जाओ बस कान को फ़ोन लगा रहता है या फिर हाथों में फ़ोन होता है। जिम एरिया से बच्चे थक चुके थे और अब बच्चे जा रहे थे अपने पापा के पास, और यहाँ से अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट साइड पे। और यहाँ पे जी रामीन मैडम जो है चिल कर रही थी, धूप लगवा रही थी मज़े से। बैग बांधो चले जाओ। बच्चों के बाबा इनके लिए ना बनानास लेकर आए थे। ये क्या करते हैं कि जब भी कहीं जाना होता है ना तो बच्चों के लिए फ्रूट ले लेते हैं। तो पार्क में आके बैठो और कोक शोक ना पियो तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने क्या शरारत की कि मैं गई कैंटीन पर, मैं जाके लेज़ और कोक लेकर आ गई। और ये मुझे कह रहे थे कि अब बच्चे भी पियेंगे। मैंने कहा नहीं, मैं बच्चों से आने से पहले ना खा पी लूँगी। मैं कहा कोई बात नहीं, बच्चे पार्क आए अगर खा भी लेंगे तो खैर है, अभी कौन सा इतनी ठंड हुई है या अभी गले नहीं ख़राब होते बच्चों के। तो बस यहाँ पे बैठ के मैं ना सुकून के लम्हात गुजार रही थी कि अभी तक कोई बच्चा नहीं आया था मुझे कहने के मम्मा ये हो गया, मम्मा वो हो गया। वरना ना सारा दिन यही काम हो रहा होता है, मम्मा मम्मा। और जब बच्चा बोलता नहीं ना तो माओं को बड़ा शौक होता है कि मामा बोलो बेटा, मामा बोलो। और जब बच्चे मामा बोलना स्टार्ट करते हैं ना, फिर माएँ कहती हैं कि आराम से बैठ जाए करो, हर वक्त मत आवाज़ें देते रहा। क्या हुआ? तो हम माएँ भी किसी तरफ राज़ी नहीं होती हैं। बनाना लेस तो नहीं ना खाने? उप्स, लेस भी बनाना था। नहीं बनाना खाते बच्चे, लेस तो मम्मा गए हैं ना जुनैद। नहीं मैं दाता नहीं हूँ। नहीं ना, बच्चे तो नहीं खाते। ये तो बहुत यम्मी है। कमी है। सब चले गए, हम रह गए बस। हम तो अब मैं रात को जाता था। आपकी तो पिकनिक खत्म ही नहीं होती है ना। हाँ। खराब। और यहाँ से मैं जाने वाली थी अपने ससुराल, क्योंकि मेरा ससुराल यहीं पे है। मेरे ससुराल में एक मेरी सास होती है और एक मेरी नंद होती। तो बच्चों को हमने कहा कि यहाँ से हम जाएंगे दादों के घर, वरना बच्चे निकल ही नहीं रहे थे यहाँ से ना। अजनबी शहर के अजनबी रास्ते, मैं बहुत देर तक यूं ही चलता रहा, तुम बहुत देर तक याद आते रहे। बस ऐसे ही पता नहीं क्यों इस जगह को देख के मुझे ये वाली जो है ना लाइन्स याद आ गई। तो सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ।
इस पार्क के साथ ना मेरी बड़ी गहरी याद वाबस्ता है कि जब हम लोगों की इंगेजमेंट हुई थी ना और हम लोग दोनों फैमिलीज़ जब यहाँ पर आए थे ऐसी पिकनिक के लिए, तो तब ना मेरे हस्बैंड मौका ढूंढ रहे होते थे, मतलब सिस्टर्स को कह के और इसी तरह भी ना कि चलो आओ इसको बुला के लाओ हम वॉक पे चलें। और यहाँ पे हम लोगों ने ना काफ़ी पिक्चर्स वगैरह भी ली थी। तो वो एक वक्त होता था कि तब होता था कि फटाफट जी किसी तरह दीदार हो जाए, किसी तरह बात हो जाए, किसी तरह मैं टाइम स्पेंड कर लूँ। और अब ये वक्त है कि जी बेगम आगे पीछे घूम रही हैं, पता ही नहीं मोबाइल में घुसे हुए हैं और यहाँ जा रहे हैं और वहाँ जा रहे हैं। तो वो कहते हैं ना वक्त वक्त की बात है, शादी के बाद सारे मर्द बदल जाते हैं। जब इंगेजमेंट हो और स्पेशली जब कज़न्स में इंगेजमेंट हो, तो जब इनको मौका मिल जाए अपनी वो कहते हैं नहीं फीलिंग्स का इजहार करने का, तो फिर कहेंगे जी आपके बगैर तो हमारा दिल ही नहीं लग रहा, जल्दी जल्दी शादी हो जाए, ऐसे हो जाए वैसे हो जाए। और शादी के बाद फिर वो सारा कुछ जो है ना 1 साल के अंदर अंदर ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्या हुआ? वो रोने ले रहा, वो मैंने रोया था, रोने ले रहा था, वो मेरा था। तो शेयर करते हैं ना। वो नहीं देती। और हाँ, आज मुझे घर छोड़ के जाना है। आज आप ही को इधर ही छोड़ के जाना है? हाँ। क्यों? वो तंग करती है। क्या कहती हैं? वो नहीं देती, वो मेरा था, मैं उनको घर छोड़ के जाना है। घर छोड़ के जाना है? वो देखो क्रो आ गया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को बिल्कुल ना करें। अब हम घर जाने और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, ये देखो हम घर जा रहे तो हम अम्मी के घर आ गए। हम अब पार्क से अम्मी के घर आ गए हैं। अभी हम यहाँ पे खाना खाएंगे, चाय पियेंगे और फिर हम घर जाएंगे। जुनैद का मूड खराब हो गया, ये नीचे सब करके नाराज होकर बैठा हुआ है और मेरा मूड भी खराब हो गया। आप तो हंस रही हो, कहाँ से मूड खराब है? पहले था, अब ठीक हो गया। यहाँ हमारा ये फन डे एंड करेगा, जो कि साल में एक दफ़ा हमें नसीब होता है, क्योंकि इनके पापा इतने बिजी होते हैं कि हमें कहीं लेकर ही नहीं जाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। काइंडली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, मेरी मेहनत का सिला दीजिएगा। तो वहाँ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।